आइए हम सब मिलकर प्रभु के लिए भजन गाएं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। आइए अब हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया है, किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। आदि में यानी कि पृथ्वी यानी आरंभ में क्या हुआ था? शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले आकाश बनाया, फिर पृथ्वी बनाई। पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान, उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिगड़ी हुई थी, बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, हम तीसरा पद पढ़ेंगे। तब जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, देखिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर के शब्दों में, उस वचन में कि जो वो कुछ बोलता है और वो हो जाता है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आप सभी बहन भाइयों को आशीष मिले। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जब हम शुरुआत में आते हैं प्रभु के पास, तब हमें परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। धन्यवाद। इस प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में लागू करें। 10 मिनट, केवल 10 मिनट आप प्रभु को दीजिए। धन्यवाद।